आज का जो हमारा सेशन है दैट इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर न्यू पीपल। अगर हमारे जिसाना में नए लोग आते हैं तो उन्हें किन पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए सो दैट वो गलती से भी कोई गलती ना कर दे, कोई मिस्टेक ना हो उनसे। तो हम कुछ एक सेट ऑफ पॉलिसीज लेकर आए हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजें नहीं समझा पाएंगे क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। जब हम साइन अप करते हैं यूसाना में तो देर आर 60+ पॉलिसीज जिन पे हम अग्री करते हैं कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम अपना बिजनेस करेंगे। और एज अ ह्यूमन बिहेवियर मैं भी कहीं अगर साइन अप करती हूँ तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि मैं बैठूं और सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढूं। विद टाइम विद एक्सपीरियंस चीजें पता चलती रहती हैं एंड देन वी गेट टू नो अबाउट इट। बट कुछ चीजें होती हैं जो हम कहते हैं कि चाहे आप 60 पॉलिसीज पढ़ने का टाइम निकाल पाए ना नहीं निकाल पाए, उनमें से कुछ 10 हमने छांट कर निकाली हैं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी होती हैं। तो वही पॉलिसीज हैं जिनके बारे में हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। अ, अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई मुझे नहीं जानता है तो मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। मेरा नाम साक्षी अरोड़ा है, मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो रहे हैं यूसाना के साथ एंड आई हेड द एथिक्स इन एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर इंडिया साइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि एथिक्स इन एजुकेशन डिपार्टमेंट है क्या, क्या करता है ये डिपार्टमेंट, इनका काम क्या है। तो एथिक्स इन एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है यूसाना में जो बिलीव करता है कि अगर कहीं किसी से कुछ गलती हो जाए और उनको पॉलिसी की वजह से कोई एक्शन लेना पड़े, उससे पहले हमें एजुकेशन देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ह्यूमन एरर होता ही है हमेशा, हर इंडस्ट्री में हर बिजनेस में कहीं पर भी गलती होने के चांसेस तो होते ही हैं। बट अगर वो गलती जानबूझकर नहीं की गई है और अनजाने में हुई है तो वो ऐसा दोबारा ना हो और आपको पता रहे कि क्या चीज होती है क्या चीज नहीं करनी होती है। तो उसके लिए वी बिलीव कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या चीज कह सकते हैं, क्या चीज नहीं कह सकते हैं, और किस तरह से हमें ज्वाइनिंग करानी होती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो वो एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो एजुकेशन हमारा डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। अगर उसके बाद भी एजुकेशन लेने के बाद भी कहीं पे कुछ गलती होती है और हमारी वजह से किसी और के बिजनेस में नुकसान हो रहा होता है तो थोड़ा सा एथिक्स का पार्ट भी बीच में आता है टू टेक द एक्शंस, बिकॉज ऑफ कोर्स एक्शन भी उतना ही जरूरी होता है जितना 40-50 लोगों का जो बनाता है, पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, पॉलिसीज को एनफोर्स करवाते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप लोग जो हमें फीडबैक देते हैं कि ये पॉलिसी हमें बिजनेस में परेशान कर रही है या हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट कर रही है चीजें, वो इन्फॉर्मेशन भी हम जाके वापस पास ऑन करते हैं ताकि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथ हो सके, या अगर हमारे पास कोई उसका लॉजिकल रीजन है तो वो हम आपको बता सके। तो दैट इज ऑल अबाउट एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। ट्रेनिंग में हम आगे बढ़ते हैं, बट हम जब भी यूसाना की किसी भी ट्रेनिंग में जाते हैं तो मुझे लगता है कि यूसाना की वैल्यूज एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम हमेशा बात करना जो है वो पसंद करते हैं। क्योंकि हमारी यूसाना की वैल्यूज ऐसी हैं कि हमें ये एक 4 पिलर की तरह है हमारा बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, यूसाना एज अ कंपनी को ग्रो करने के लिए, सस्टेन कराने के लिए एक ऐसी चीज है जिसपे हमें लगता है कि नहीं ये तो हमारे पास होनी ही चाहिए। बट हम जब एथिक्स इन एजुकेशन की ट्रेनिंग में आते हैं तो हम इंटेग्रिटी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं। वैसे तो ये सारा की 4 वैल्यूज हैं जैसे हेल्थ, एक्सीलेंस, इंटेग्रिटी और कम्युनिटी। बट जब हम एथिक्स की ट्रेनिंग में आते हैं तो हम कहते हैं कि इंटेग्रिटी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटेग्रिटी के बेसिस पे आप बाकी के 3 जो वैल्यूज हैं वो अचीव कर पाएंगे। अब वो कैसे अचीव कर पाएंगे वो उसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि सही चीजें करना। सही चीज करना, चाहे कोई मुझे देख रहा है चाहे कोई मुझे नहीं देख रहा है, मुझे मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है, मेरे लिए सही क्या है बिजनेस के लिए सही क्या है, तो वो चीजें मुझे करनी है। अब हमें पता तो होता है कि हमें हेल्दी रहने के लिए हमें अच्छा खाना खाना है, हमें टाइम से हमारे जो भी हमारे डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी हैं हमें वो भी लेनी होती हैं, हमें सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, हमें फ्रूट्स भी खाने चाहिए, हमें वेजिटेबल्स भी लेने चाहिए, हमें स्लीप साइकिल भी मेंटेन रखनी चाहिए, एक्सरसाइज, हेल्थ, ये वो।
बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि हमें करनी चाहिए, बट क्या हम वो करते हैं? और अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम अच्छी हेल्थ कैसे अचीव करेंगे? तो दैट इज व्हेन इंटेग्रिटी कम्स इनटू द पिक्चर, और हमें इंटेग्रिटी जो है वो हेल्प करती है, क्योंकि अब मैं डिसिप्लिन अगर अपना लाइफस्टाइल फॉलो करूंगी और जितना मुझे हेल्थ के लिए जो सारी चीजें अच्छी हेल्थ बनाने के लिए चाहिए अगर मैं वो करूंगी, तो ही मैं हेल्थ जो है वो हमारी एज अ वैल्यू और हमारा जो ड्रीम है हम मैं उसे अचीव कर पाऊंगी। एक्सेलेंस भी मैं सेम टर्म्स पे अगर बोलूं कि हम बार बार अगर एक चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो वी एक्सेल इन दैट, और किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करने के लिए हमें वो डेडिकेशन चाहिए, वो डिसिप्लिन चाहिए जो हमें इंटेग्रिटी से मिलता है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हम एक्सेल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने काम में, हमारे अंदर इंटेग्रिटी भी पूरी है, हम सही चीज को समझते भी हैं और अगर हम सही चीज करते भी हैं, तो हमारे मन में आता है कि हम कल को हमारे बच्चों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, हम अर्थ का कैसे ध्यान रख रहे हैं, हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे ध्यान रखते हैं। तो दैट इज व्हेन द कम्युनिटी पार्ट कम्स इनटू द पिक्चर, जहाँ पे हमें लगता है कि अगर हमने पहली तीन चीजें अचीव कर ली, तो अब हमें थोड़ा सा हमारे कम्युनिटी को रिटर्न में भी कुछ देना चाहिए। एंड अगेन, कम्युनिटी को अपने आप से बाहर निकलकर कहीं किसी को कुछ देने के लिए हमें डेफिनेटली इंटेग्रिटी की जरूरत होती है, क्योंकि हम अपने अंदर जब फुलफिल्ड होते हैं, हमारे अंदर से लालच खत्म हो जाता है, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, देन वी स्टार्ट गिविंग थिंग्स बैक टू द कम्युनिटी एज वेल। फिर हम डोनेशन, चैरिटी और दूसरे जो भी हमारे एनजीओ के साथ जुड़कर काम करने वाली चीजें होती हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जो हम हमारी कम्युनिटी के लिए करते हैं, दैट कम्स इनटू द पिक्चर जब हम इंटेग्रिटी फॉलो करते हुए अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा बनाते हैं और फुलफिल्ड रहते हैं। ये तो थी युसाना की वैल्यूज की बात, बट अगर हम वापस आए अपने पॉलिसीज के टॉपिक के ऊपर, तो हम जो है कुछ 10 गाइडलाइंस लेकर आए हैं, जिससे हमारे न्यू एनरोलीज जो होते हैं, हमारे जो न्यू ब्रांड पार्टनर्स हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप उनको प्लीज ये ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट शेयर कीजिएगा, सो दैट उनको हेल्प हो सके, या अगर आपके साथ आपको नया कोई आपने मेंबर्स ज्वाइन कराए हैं और आपको उनको समझाना है यूसाना के बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आई वुड सजेस्ट कि अपने ट्रेनिंग में से 10-15 मिनट निकालकर ये वाले 10 पॉलिसीज के बारे में भी उन्हें समझाइए, सो दैट उनको पता रहे कि बिजनेस को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए उनको किन चीजों का ध्यान देना होता है। ऑफ कोर्स हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, हमें बिजनेस प्लान पता होना चाहिए, बट कुछ पॉलिसीज उन्हें पता होनी चाहिए ताकि वो सही तरीके से अपना बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश कर सके। एंड ऑफ कोर्स आई विल वेलकम ऑल ऑफ यू टू यूसाना। अगर आप लोग न्यू मेंबर्स हैं और पुराने हैं तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू कि आप रिफ्रेशर सेशन के लिए आए हैं। तो लेट्स सी, लेट्स डिग इनटू इट कि हमारे कौन सी 10 पॉलिसीज हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट है, इट्स जस्ट 1 पेजर डॉक्यूमेंट। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि हम किन 10 पॉलिसीज के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप किसी रीजन से इसको नहीं स्कैन कर पा रहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या ट्रेनिंग के बाद में हम रिकॉर्डिंग के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट भी भिजवा देंगे, so that you have the access to this document. Let's see इस डॉक्यूमेंट में कौन सी पॉलिसीज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो जब भी हम हमारे बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज होती है गेटिंग स्टार्टेड राइट, मतलब कि शुरुआत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा स्टेप होता है हमारा ज्वाइनिंग का। आप चाहे तो खुद ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं अपने डाउनलाइन को, या आप उनकी डिटेल्स लेके हमारे कस्टमर सर्विसेज में भेज सकते हैं। बट जो चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी होती है वो ये कि आप उनका स्पॉन्सर का नंबर, प्लेसमेंट आईडी और उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तीनों चीजें आप फॉर्म में बिल्कुल ठीक भर रहे हैं, सो दैट उनकी ज्वाइनिंग गलत प्लेसमेंट पे ना हो जाए, गलत लेग में ना हो जाए, और बाद में फिर हमें उसे चेंज कराने में बहुत दिक्कत होती है। तो और कई बार वो केसेस रिजेक्ट भी हो जाते हैं कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, ऑर्डर लग चुके हैं, और दूसरी कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से कभी कभी हम वो प्लेसमेंट्स करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पॉन्सर आईडी का नंबर, प्लेसमेंट आईडी का नंबर और उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ठीक प्रोवाइड करें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए ताकि आपके जो भी मेंबर आपने ज्वाइन कराए हैं उनके पास जब वेलकम कॉल जा सके तो उन्हें पता हो कि सही ज्वाइनिंग हुई है, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से
उनके पास हमारी तरफ से जो भी स्टार्टर के अपडेट होते हैं, हमारे प्रमोशंस होते हैं, कॉम्पेंसेशन प्लान की डिटेल्स होती हैं, जो भी हमारी कस्टमर सर्विस टीम किसी भी नए मेंबर को प्रोवाइड करती है, दैट इज थ्रू देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आइदर थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू ईमेल्स। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि आप सही प्रोवाइड करें। दूसरी चीज, आपको अपने न्यू ज्वाइनीज को ये बताना बहुत जरूरी होता है कि आपको ज्वाइन करने के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके पास ज्वाइन करने के बाद से 4 हफ्ते का टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया है तो आपको आज ही 5,000 का ऑर्डर लगाना पड़ेगा या 10,000 का ऑर्डर लगाना पड़ेगा। नहीं, आपको अपने न्यू ज्वाइनीज को ये कंफर्ट देना है कि आपको अभी सिर्फ ज्वाइन करना है। आप प्रोडक्ट्स को देखिए, आप प्लान समझिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस में रहना चाहते हैं तो देन यू कैन स्टार्ट परचेजिंग द प्रोडक्ट्स। उसके लिए भी कोई मिनिमम अमाउंट की जरूरत नहीं होती है कि आपको 5,000 का ऑर्डर ही लगाना है, 10,000 का लगाना है। आप 35 पॉइंट्स के लिए आपका कमीशन का होता है, बट आईडी एक्टिवेट कराने के लिए आपको कोई भी एक बेयर मिनिमम प्रोडक्ट खरीदना होता है, चाहे वो आप कोई भी सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट या जो आपके इंटरेस्ट का प्रोडक्ट हो वो आप खरीद सकते हैं, चाहे उससे 35 पॉइंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपको आईडी एक्टिवेट कराने के लिए 4 हफ्ते के अंदर पहला ऑर्डर लगाना होता है। उसके बाद आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, आपको जब लग रहा है कि आप अब बिजनेस करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, आप कर सकते हैं अपना बिजनेस, देन यू कैन सी कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो 35 वॉल्यूम पॉइंट्स देंगे, एंड देन यू कैन प्लेस द ऑर्डर अकॉर्डिंगली। आई होप दिस इज क्लियर एंड नोबडी हैज अ क्वेश्चन हियर। बट अगर आपको कहीं पे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इट इन द चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। अगर आपको लगे कि आपको बोलकर अपना क्वेश्चन बताना है तो वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई कैन अनम्यूट यू और आप अपना क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करने के साथ साथ हमारा जो एक्सपीरियंस शेयर करने की बात होती है, एक तो हमने ज्वाइनिंग करा ली, हमने डिटेल्स भी ठीक भर दी, हमने स्पॉन्सर भी लगा लिया सही, हमारी प्लेसमेंट भी सही हो गई, हमने पहला ऑर्डर भी एक्टिवेट करवा लिया। अब जो बारी आती है वो आती है हमारे प्रोडक्ट्स और इनकम्स की प्रमोशन की। सबसे पहली चीज जो हम कोशिश करते हैं, हम सोशल मीडिया पे जाके हम अपडेट करते हैं, चाहे फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, या जो भी सोशल मीडिया साइट आपको पसंद है, उस पे जब हम जाकर यूसाना के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक चीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो ध्यान में रखनी होती है, दैट इज हमारे प्रोडक्ट और इनकम या बिजनेस के रिलेटेड क्लेम्स का। हमारे प्रोडक्ट्स के लिए हम कहते हैं कि कभी भी आप ऐसे क्लेम्स मत लिखिए जहां पर हम क्योर करने की बात कर रहे हैं किसी डिजीज को, या प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं, या मिटिगेट करने की बात कर रहे हैं, या ट्रीट करने की बात करें। मतलब अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो हम किसी भी डिजीज का नाम लिखकर ये नहीं बोलेंगे कि आप यूसाना के सप्लीमेंट्स लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, आपको कैंसर नहीं होगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, या आपको अर्थराइटिस नहीं होगा। ये किसी भी तरह की बीमारी का नाम, यहाँ तक कि सर्दी खांसी की चीजें भी हम किसी भी डिजीज का नाम नहीं लिखते हैं। हम बोलते हैं आपकी इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी, आपका जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे, आपको मोबिलिटी मिलेगी। तो सपोर्ट और प्रमोट जैसे वर्ड्स हम यूज करते हैं, बट ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा, इस तरह के वर्ड्स हम नहीं लिखते, क्योंकि यूसाना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में आते हैं, फार्मास्यूटिकल कैटेगरीज में नहीं आते हैं। फार्मास्यूटिकल्स वो चीजें होती हैं जो आपकी दवाई की तरह काम करती हैं, बट यूसाना के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एज अ सप्लीमेंट काम करते हैं। यानी कि अगर आपको कोई तकलीफ है या आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी है तो वो आज के आज वो टैबलेट लेकर या कैप्सूल लेकर ठीक नहीं हो जाएगी यूसाना के, आपको उसे कुछ टाइम तक लेना पड़ेगा, एंड देन यू विल ग्रेजुअली सी कि आपकी बॉडी में जो चीजों की शायद कमी हो रही थी या आपको नहीं मिल रहा था वो अब थोड़ा इम्प्रूव होने लगा है। तो हमें जो है, हमें हमारी टारगेटेड ऑडियंस वो होते हैं जो जनरली लोग हेल्दी हैं या बिजी रहते हैं और अपना खाना टाइम पर नहीं खाने की वजह से या प्रॉपर मील्स नहीं लेने की वजह से न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में कंप्लीट नहीं होता है। तो हमें उन लोगों को फोकस करना है जो यूजुअली 18 साल से लेके 40-45 साल तक की उम्र के लोग होते हैं, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या कुछ और अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो
पूरा दिन में बैठ के 3 मील प्रॉपर नहीं ले पाते, फ्रूट्स नहीं खा पाते, वेजिटेबल्स नहीं ले पाते, जिनकी वजह से उनकी बॉडी में कभी कैल्शियम पूरा नहीं होता है, या आपको ओमेगा 3 की कुछ वेजिटेरियन लोग होते हैं जो उनको डायरेक्टली फिश से एलर्जी होती है या नहीं खा पाते हैं किसी तरह से, तो उनको हम अलग अलग चीजें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको अपनी बॉडी का जो डेली न्यूट्रिशन है वो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हमें उन लोगों पे फोकस नहीं करना है जो ऑलरेडी डिजीज्ड है, जो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, क्योंकि उनके डॉक्टर्स उनके मेडिसिन के साथ उनको अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट दे रहे होंगे। हमें उन लोगों पे फोकस ज्यादा करना होता है जो एक्चुअली हेल्दी हैं और लंबे टाइम तक हेल्दी रहना चाहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अगेन, जब हम इनकम के बारे में बात करते हैं तो हमारा सिर्फ इतना सा गोल है कि आप जो भी प्रमोशन करना चाहते हैं, चाहे प्रोडक्ट के बारे में या इनकम के बारे में, आप वो चीजें लिखिए जो सही है। जो गलत है उस चीज को मत लिखिए, जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है वो मत लिखिए, क्योंकि अगर गलत इंफॉर्मेशन लिखने से हम एक बार को तो किसी को अट्रैक्ट कर लेंगे, बट हम अपने कस्टमर्स को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर हम शुरुआत में ही सच बताकर हमारे कस्टमर्स को लेकर आएंगे, हमें उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, उनकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे, तो कुछ टाइम लेने के बाद हमारे जो कस्टमर्स हैं हो सकता है वो बिजनेस में भी इंटरेस्ट ले आए। तो दैट इज हाउ वी टेल अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड इनकम्स। वी डोंट से कि हम ट्रीट कर देंगे आपका कोई बीमारी है या आपके हड्डियों में तकलीफें हो रही हैं या जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो वो यूसाना के प्रोडक्ट्स लेने से ही ठीक हो जाएगा, नहीं, वो चीजें हमें नहीं कहनी है। सोशल मीडिया, जैसे मैं बोल रही थी, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, बट हमें जो भी हमारी चीजें बतानी होती हैं, हमारी अगर आप चाहें तो हब पर एक एडवर्टाइजिंग चेकलिस्ट भी अवेलेबल है। आप अपने अकाउंट में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट विल टेल यू कि क्या चीजें कंप्लायंट हैं, ऑथेंटिक हैं, इफेक्टिव हैं, और आप वो पोस्ट करने के टाइम पे उन चीजों को पढ़कर उनमें से एग्जाम्पल्स यूज करके अपने पोस्ट और अपनी स्टोरीज जो है वो बना सकते हैं। बट प्रमोशन के बाद जो दूसरी चीज आती है दैट इज हमारा सेल्स। सेल्स जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए, बट आपको जो सेल करना अलाउड है दैट इज थ्रू अप्रूव्ड चैनल ओनली। कई लोग हमसे पूछते हैं कि सोशल मीडिया पे हमने डाला, हमसे लोगों ने कनेक्ट किया, हमें उन्हें प्रोडक्ट बेच दिया, बट हम अगर अमेजोन पे चले जाएं या फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर दें तो हो सकता है हम ज्यादा कस्टमर्स को रीच आउट कर पाएंगे। बट जो भी सोशल मीडिया साइट्स हमारा आप डायरेक्टली अपना अकाउंट अगर मैनेज करते हैं तो दैट इज अलाउड, बट कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो है वो आईडीएस से या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो अलाउ नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उससे जो हमारा डायरेक्ट कस्टमर को रीच आउट करने का जो हमारा मीडियम है वो खत्म हो जाता है। हमें नहीं मालूम अमेजोन पे कौन कस्टमर आया, किसने खरीदा, हमने सिर्फ सामान अमेजोन को दे दिया, अमेजोन ने आगे प्रोवाइड कर दिया, उसमें कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या रहा, कस्टमर को अच्छा लगा नहीं लगा, हमारे कस्टमर के साथ हमारा कनेक्ट जो है, जो डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारा एम है वो खत्म हो जाता है। दैट इज वाई इट इज एन अनअप्रूव्ड चैनल। हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामार्ट या जो भी हमारे इंडिया मार्ट जैसी जो कंपनीज है इन पर जाकर हम हमारे प्रोडक्ट्स को रजिस्टर नहीं करते। आई एम श्योर कुछ लोगों ने अगर किया होगा या आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई होगी तो आपसे लोग पूछते होंगे कि वहां पर प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, आप शायद थोड़ा सा महंगा देते हैं इसलिए हम ऑनलाइन चले जाते हैं। तो यू हैव ऑल द रीजंस कि आप उनको समझा सकते हैं कि ऑनलाइन हो सकता है कि सिर्फ बाहर बॉटल में दिख कुछ रहा हो, अंदर चीज गलत निकले, क्योंकि अप्रूव्ड तो नहीं है वो। हो सकता है कोई डुप्लीकेट सामान सेल कर रहा हो, नियर टू एक्सपायरी सेल कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट डाल रखा है, आपसे पैसे ले लें और उसमें से सामान कभी आए ही ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के एग्जाम्पल्स होते हैं और ये एक्चुअली सच भी है कि हमने खुद भी चेक करा था कि कहीं किसी ने यूसाना का प्रोडक्ट डाला हुआ था। आई पर्सनली ऑर्डर्ड फ्रॉम दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड कि ये कौन है, किन्होंने डाला है, और वो ऑर्डर कभी आया ही नहीं मेरे पास। हमारे से पैसे ले लिए गए थे बट वो ऑर्डर कभी नहीं आया। तो दैट वाज काइंड ऑफ अ स्कैम जो लोगों को पागल बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह की चीजों से अपने कस्टमर्स को बताइए कि प्लीज दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या आपसे सिर्फ पैसे लेने के लिए
भी यूसाना के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हों और आपके पास कभी प्रोडक्ट आए ही ना, और आए तो हो सकता है किसी दूसरी कंट्री का आ जाए या कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट हो जाए। तो ये सारे रीजंस आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं कि जो सेल होती है यूसाना की वो अप्रूव्ड मीडियम के थ्रू होती है। आपकी जो यूसाना की साइट है वहां से आप खरीद सकते हैं या आप किसी यूसाना के ब्रांड पार्टनर से खरीद सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप लोगों का किसी का कुछ क्वेश्चन हो यहाँ पर तो प्लीज पूछ लीजिएगा। मूविंग अहेड, अब बात आती है, हमने सेल तो कर दिया और हमने मीडियम्स भी समझ लिए, बट हाउ डू यू अर्न? अर्निंग जो है हमारे ऑफ कोर्स बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस में आई वुड से कि अर्निंग पे जब बात आती है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें ये बताना बहुत जरूरी होता है हमारे डाउनलाइंस को कि आप अपने नीचे जो टीम बिल्ड कर लेंगे, सिर्फ टीम बिल्ड करने से आपकी अर्निंग नहीं होगी। आपकी जो अर्निंग होती है दैट इज थ्रू योर सेल्स ऑर्डर्स। अगर आपका अपना सेल ऑर्डर नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अर्न वेल। ज्वाइनिंग करा देने से इट्स नॉट अ पिरामिड स्कीम कंपनी जहां पे आपने अपने नीचे 10 लोग लगा दिए तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, आपकी जो कमीशन जनरेट होती है दैट इज थ्रू योर सेल्स ऑर्डर। आपको एक महीने के अंदर या 4-5 वीक्स का जो हमारा प्लान होता है जिसमें 35 पॉइंट्स का ऑर्डर होना चाहिए, वो बेयर मिनिमम है ही। उसके बाद आपकी कमीशन जो है वो स्टार्ट होती हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कमीशन आर अर्न थ्रू प्रोडक्ट सेल्स ओनली, नॉट बाय क्रिएटिंग अ टीम। अगर मेरे नीचे 10 लोगों की टीम है और अगर मैंने अपना मिनिमम ऑर्डर नहीं डाल रखा है या मैंने सेल नहीं की है तो मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। एंड प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, और प्लीज अपनी टीम को भी बताइए कि बिल्डिंग योर बिजनेस अराउंड रियल कस्टमर विल ऑलवेज सस्टेन द ग्रोथ। मतलब कि आपके नीचे जो कस्टमर्स हैं वो ओरिजिनल कस्टमर्स अगर आपके हैं तो वो आपके साथ लंबे टाइम तक चलेंगे। सिर्फ अगर किसी ऐसे कस्टमर्स बना लेना कि आप अभी यूज करके देखिए, लॉन्ग टाइम में आपको ये प्रोडक्ट नहीं लगेगा, आपको एक महीने में फर्क पड़ जाएगा, तो इस तरह की कमिटमेंट जब हम हमारे कस्टमर्स को करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो सस्टेन नहीं करता है, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस में नहीं जाता है। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम सही चीजें रेकमेंड करके ही वो प्रोडक्ट्स बताएं और उनको बिजनेस के बारे में भी बताएं। हमारे पास ये भी ऑप्शन रहता है कि हम पहले कस्टमर बनाएं और उसके बाद अगर उनको 2-3 महीने प्रोडक्ट लेकर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हम फिर उनकी आईडी को फ्रॉम कस्टमर टू एसोसिएट आईडी कन्वर्ट करवा सकते हैं। प्लीज इस पे मत रहिए कि अगर मैंने आज कोई कस्टमर बनाया है तो मैं इनको एज एन एसोसिएट ही ज्वाइन करवा देते हैं ताकि कल को इन्हें अगर बिजनेस अच्छा लगे तो ये बिजनेस भी कर सके। हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है एक कस्टमर आईडी को बिजनेस आईडी में कन्वर्ट कराने का। उसमें उनकी प्लेसमेंट चेंज नहीं होती है, उनका स्पॉन्सर चेंज नहीं होता है, बट आप उनका ट्रस्ट जरूर अचीव कर लेते हैं कि हम आपको बिजनेस में घुसने के लिए नहीं बोल रहे, हम आपको सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी यूज करके टेस्ट करने को बोल रहे हैं। अगर आपको बाद में लगता है कभी कि आप जो बिजनेस है वो करना चाहते हैं तो हम वही आईडी को बिजनेस भी कन्वर्ट करवा के स्टार्ट करवा सकते हैं। तो इस मोस्टली हमारे जो लोग होते हैं वो इस तरह में रहते हैं कि अगर मैंने आज इनको बिजनेस के लिए कन्विंस कर लिया तो ये कल को बिजनेस भी करेंगे, बट हम प्रोडक्ट सेल्स के बारे में भूल जाते हैं। तो इस तरह की चीजें मत कीजिए। आपको उन्हें कस्टमर एज अ कोई कस्टमर ज्वाइन करना चाह रहा है, उनको सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है तो उन्हें प्लीज प्रोडक्ट्स की तरफ ही रखिए। और अगर बाद में उन्हें प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद लगता है कि हम बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं देन उन्हें बिजनेस के बारे में समझाइए। क्योंकि एक गोल की तरफ काम करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्ट जीतना जो है एक टीम बिल्ड करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने किसी का ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो आप जो है वो एक कमिटेड पार्टनरशिप आगे कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर हम अगर शुरुआत में ही थोड़ा सा किसी को ऐसे डाइसी इंफॉर्मेशन देंगे तो वो हो सकता है कि वो ना कस्टमर बन पाए हमारे ढंग से, ना एसोसिएट बन पाए। तो यही एक कॉमन गोल होता है हमारा, जिसमें हम एक इनवाइटिंग एनवायरनमेंट बनाकर रखें, जिसमें हमें लगे कि अ, हम किसी को कुछ एनफोर्स नहीं कर रहे हैं, हम चीजें खरीदने के लिए जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं।
तो उस तरह का एक बिहेवियर जो है वो आपकी टीम को इंस्पायर करता है ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें और लंबे टाइम तक काम करते रहें। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो हमारा मार्केट को समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट को समझने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, बट हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, यूएस में, तो क्या हम उनके थ्रू भी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं? हम यहाँ से प्रोडक्ट उन्हें भिजवा देंगे, वो वहां पे सेल कर देंगे? इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं, बट हमारा सजेशन यही रहता है कि आप अपनी स्पेसिफिक मार्केट को ही टारगेट कीजिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो वो आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग होते हैं। हमारी हर कंट्रीज में कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ गवर्निंग बॉडीज होती हैं जो बोलती हैं कि आप इन तरह के इंग्रेडिएंट्स का यूज कर सकते हैं, किसी तरह का इंग्रेडिएंट आप नहीं यूज कर सकते हैं। Sorry. या आपका न्यूट्रिशन लेवल किसी प्रोडक्ट में कितना होना चाहिए, वो हर कंट्री की गवर्निंग बॉडी के हिसाब से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। चाहे आप बायोमेगा को ही ले लीजिए या कोर एसेंशियल को ही ले लीजिए, हर प्रोडक्ट का अपनी कंट्री में और दूसरी कंट्री में जो थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंस होता ही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंट्री रिस्ट्रिक्शंस। और अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट लेके किसी दूसरी कंट्री में भेजेंगे और वहां के न्यूट्रिशन लेवल के हिसाब से अगर वो मैच नहीं करता है या वो कोई इंग्रेडिएंट ऑब्जेक्टेड है, तो वहां पर उन चीजों पे प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड हुआ प्रोडक्ट हमारी कंट्री में ही रहे और दूसरी कंट्री का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट उसी कंट्री में रहे। अगर मैं बिना किसी को ऑफेंड करे एक एग्जांपल दूं तो कुछ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में बीफ का इस्तेमाल होता है। इंडिया में वो चीज 100% बैन होती है अगर उसमें कोई भी इस तरह का कंटेंट है, बट ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्रीज इट इज अलाउड। तो हो सकता है कि बाहर में वो कंट्रीज में कोई चीज अगर मैन्युफैक्चर हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें वो कंटेंट हो और इंडिया में आने के बाद वो चीज बैन हो जाती है। सिमिलर टर्म्स में इंडिया में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे होते हैं जो शायद मिडिल ईस्टर्न में बैन होंगे। इट इज ओनली एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कुछ होता है प्रोडक्ट्स में, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू टेल यू कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं चीजों में हो। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि इंडिया में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उन्हें प्लीज इंडिया में ही रखिए। इंडिया से बाहर भेजने के लिए या वहां पर सेल करने के लिए कोशिश मत कीजिए। हमारी कंट्री में ऑलरेडी इतने लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो वी हैव इनफ कस्टमर्स हियर जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। हम बाहर के लोगों को टारगेट करने की जगह हम इंडिया में ही रहकर उस चीज को टारगेट करते हैं, तो वो हमारे लिए जो है वो बेटर रहेगा। सेकेंड चीज जो आती है दैट इज अप्रोप्रिएट सेंटर प्लेसमेंट। अप्रोप्रिएट सेंटर प्लेसमेंट अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि जो भी न्यू एसोसिएट आए हैं हमारे या न्यू ब्रांड पार्टनर हैं, दे शुड बी प्लेस्ड इन द बिजनेस सेंटर वेयर दे ओरिजिनली एनरोल्ड। मतलब कि हमारी इंडस्ट्री में ये चीज बहुत कॉमन है कि हमारे पास अगर 4 लीड्स आई हैं तो मैं उसको अपने अंडर ना लगा के कुछ अपने डाउनलाइंस को दे देती हूँ, चाहे वो उन्हें जानते हैं नहीं जानते हैं, बट मैं कह देती हूँ कि ठीक है, आई एम सपोर्टिंग यू, मैं आपके नीचे अपना मेंबर लगा देती हूँ या आप उसको स्पॉन्सर कर दो। तो ये सारी चीजें जो है वो मैल प्रैक्टिसेस में आती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर मेरा कोई नोन है और अगर वो मेरे अंडर मैं उन्हें लेकर आई हूँ तो दे शुड बी स्पॉन्सर्ड बाय मी। और उसी तरह से अगर आपके डाउनलाइन में कोई अगर किसी को लेकर आया है तो वो उनको खुद डायरेक्टली स्पॉन्सर करने चाहिए, ना कि उनके नीचे किसी के नीचे आपको उनको स्पॉन्सर करवा देना है टू बिल्ड वन साइड ऑफ द लेग। दैट इज अ नॉन कंप्लायंट थिंग। इस तरह की चीजें जो है वो आपको हो सकता है लॉन्गर रन में अगर कहीं पे कोई कंप्लेंट होती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हमें क्लैरिटी के साथ और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती है। आई होप दिस इज क्लियर। और इस तरह की चीजें आई एम होपिंग कि आप नहीं कर रहे होंगे। कुछ चीजें और हैं हमारे पास जो हमें नहीं करनी होती हैं। अभी तक तो हम बोल रहे थे कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, किन चीजों पे हमें ध्यान देना है, बट कुछ चीजें हैं जो हम एब्सोल्युटली मना कर देते हैं कि ये तो करना ही नहीं है, किसी भी हाल में नहीं करना है।
दैट इज वन कि हमारे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस को ज्वाइन करना, यानी कि किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप ना तो खुद जाएंगे, ना आप अपने डाउनलाइंस को अपने साथ कहीं पर लेकर जाएंगे। हम आपको अलाउ करते हैं कि आप नॉन कंपीटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हैं विद यूसाना's परमिशन एंड अप्रूवल। अगर कोई ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं बनाती है, या जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, उन कंपनी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो विद यूसाना's परमिशन आप जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको यूसाना को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं इन्फॉर्म करके जाते तो उसे इनवैलिड ज्वाइनिंग कंसिडर किया जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि आपकी आईडी को ब्लॉक भी कर दिया जाए, या आपके जो बोनसेस होते हैं वो भी बंद कर दिए जाएं, या कहीं पर कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहते। पॉसिबिलिटी होती है कि आपको देखकर कोई आपके डाउनलाइंस भी जाए और वो वहां ज्यादा फोकस करें और यूसाना में नहीं, तो वो कंपनी के लिए जो है वो अच्छी चीज नहीं कंसिडर की जाती है। इसलिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि प्लीज, कंपीटिंग हो चाहे नॉन कंपीटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, प्लीज उसे ज्वाइन मत कीजिए। एक जगह पे रहकर अपना जो टाइम है, ट्रस्ट है, क्लैरिटी है, वो वहीं एक जगह पे रहकर बनाइए। दूसरी चीज हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने विद यूसाना's अप्रूवल आपने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन की है जो नॉन कंपीटिंग है, यानी कि वो यूसाना के तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, तो भी आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दो कंपनीज का प्रमोशन एक साथ नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कंपीटिंग हो चाहे नॉन कंपीटिंग हो, अगर आप एक सोशल मीडिया पेज पर अगर आप यूसाना के बारे में लिख रहे हैं, तो आप उस पेज में दूसरी किसी कंपनी के बारे में नहीं लिखेंगे। और आपकी जो दूसरी कंपनी का पेज है उसमें आप यूसाना के लोगों को ज्वाइन करने का या फॉलो करने का या एड फ्रेंड करने के लिए नहीं बोलेंगे, ना ही उनको ज्वाइन करवाएंगे वहां पर। अगर आपको दो अलग अलग कंपनीज ज्वाइन करनी है तो आपको दोनों बिजनेसेस को, दोनों के लोगों को अलग अलग रखना होगा। आप दोनों चीजों को मिक्स एक टाइम पर नहीं कर सकते। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, और इस पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स फ्रॉम अ कंपनी स्टैंड पॉइंट, एक कंपनी के बिजनेस और प्रॉफिट के स्टैंड पॉइंट से कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि आप उसमें दूसरी कंपनी की चीजों को मिक्स कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेसिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर मैं समझाऊं तो कोई भी चीज जो यूसाना की रजिस्टर्ड है, चाहे वो यूसाना का नाम हो, चाहे यूसाना के सोशल मीडिया पेजेस हो, प्रोडक्ट के नाम हो, या कुछ भी ट्रेनिंग मटेरियल हो, जो भी ट्रेडमार्क चीज है यूसाना की, वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है, चाहे वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे सिर्फ नाम हो। अब उसमें होता ये है कि हम हमारे ब्रांड पार्टनर्स को अलाउ करते हैं कि आप सोशल मीडिया पे यूसाना वर्ड यूज कीजिए, आप प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोशन कीजिए, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप ऐसा कोई सोशल मीडिया का पेज नहीं बना रहे हैं जो ऐसा लगे कि यूसाना का ऑफिशियल पेज है। यूसाना इंडिया कनेक्ट के नाम से जैसे इंडिया के ऑफिशियल पेजेस हैं, उस तरह के नाम के पेजेस आपको सोशल मीडिया पे बनाना अलाउड नहीं है। हमारी एक टीम है जो ये सारे चीजों को मॉनिटर करती रहती है। अगर ऐसा कोई भी पेज हमें दिखता है तो हम आपको रीच आउट करने के साथ साथ हम, हो सकता है डायरेक्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी बता दें और वो पेज डायरेक्टली बैकएंड से डिलीट करवा दिया जाएगा, और आपके जो भी फॉलोअर्स होंगे, कंटेंट होंगे, वो लूज हो जाएगा। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप यूसाना के नाम से पेजेस ना बनाइए, प्रोफाइल्स मत बनाइए। अगर आपको लिखना है यूसाना का नाम तो यूसाना इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर वर्ड जरूर यूज कीजिए। अगर वो नहीं यूज होता है तो हमारी जो टीम्स बैठ कर एआई के थ्रू सर्च कर रही होती हैं, वो डायरेक्टली उन पेजेस को रिपोर्ट कर देती हैं, एंड देन अगर एक बार वो पेज डिलीट हो जाता है तो उसको रिकवर करने का कोई चांस नहीं होता है। तो प्लीज इन तरह के चीजों को मत कीजिए। और ये करने का रीजन ये है कि यूसाना की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो हैं वो यूसाना के पेज से जानी चाहिए। हो सकता है आपका बनाया हुआ पेज पे आपने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही डाली हो, बट दैट इज नॉट एन ऑथराइज्ड पेज, इसलिए उसको डिलीट करवा दिया जाएगा।
या हो सकता है आपने अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पेज पे डाली है जो लोगों को लग रहा है कि शायद यूसाना के ऑफिशियल पेज से आई है, जो नहीं हुआ है वो जो एक्चुअली में नहीं है। तो इसलिए ये क्लैरिटी रखने के लिए और ये कंफ्यूजन ना हो तो उसको अवॉइड करने के लिए भी इन पेजेस को रिपोर्ट कर देते हैं। तो प्लीज अगर आप लोगों के ऐसे कोई पेजेस हैं तो आई वुड एडवाइज कि उनको आज ही करेक्ट कर लीजिए। आपकी कंपनी, आपकी टीम का जो भी नाम है, आपके ग्रुप का नाम है, वो आप अपने यूसाना के नाम के साथ ऐड कर दीजिए, या यूसाना इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट या ब्रांड पार्टनर वर्ड जरूर मेंशन कीजिए, सो दैट आपके पेजेस जो हैं वो फ्लैग आउट ना हो सके। आई होप आई एम क्लियर। आई हैव अ कमेंट हियर, आई क्विकली रीड इट। यहाँ पे क्वेश्चन आया है मेरे पास, हाउ टू चेंज अ कस्टमर आईडी टू अ ब्रांड पार्टनर आईडी। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको कस्टमर सर्विस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये एक कस्टमर आईडी थी और इसको हमें ब्रांड पार्टनर आईडी में कन्वर्ट कराना है। तो वो आपको एक न्यू ज्वाइनिंग का फॉर्म देंगे, उसमें आपकी सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी, जिनकी भी वो कस्टमर आईडी है उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, कैंसिल चेक लगेगा साथ में। वो डिटेल्स एक बार आप अगर भेज देते हैं कस्टमर सर्विसेज में, तो दे आर एबल टू कन्वर्ट द आईडी फ्रॉम कस्टमर आईडी टू एसोसिएट आईडी। एसोसिएट आईडी को कस्टमर आईडी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट एक कस्टमर आईडी को एक बार एसोसिएट आईडी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए आप कस्टमर सर्विसेज में बात कीजिए, दिल गिव यू द फॉर्म। वो फॉर्म साइन करके आप उनसे उसको अपडेट करवा सकते हैं। दैट वॉज ऑल दैट आई हैड फॉर टुडे। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको कोई टर्म्स एंड पॉलिसीज में हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन है आपका दैट आई कैन आंसर, आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझसे रीच आउट कर सकते हैं, इस फोन नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए कभी भी किसी भी पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। या आपको लगता है कि आपके पर्टिकुलर टीम के लिए आपको एथिक्स की ट्रेनिंग की जरूरत है, या एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड की जरूरत है जहाँ पे आपकी टीम के लिए थोड़ी क्लैरिटी ले सके, तो हम जूम पे आके या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, हम उस पे आकर आपसे मिल सकते हैं और आपकी टीम के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया। आई वुड एडवाइस कि प्लीज इस नंबर को सेव कर लीजिए, कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो you can always reach out to me. Thank you so much for your time, everybody. Thank you. Thanks a lot for joining today. I wish you a good day. Bye bye. Take care.